सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग 10वीं कक्षा के साथ हैं, पढ़ रहे हैं अष्टमा पाठ। नाम है विचित्र साक्षी। बड़ी विचित्र सी स्थिति है इस चैप्टर में। और बोलते हैं ना कि समझदार आदमी अपने लिए रास्ता ढूंढ लेता है। समझदार व्यक्ति अपनी सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर सकता है। जो समझदार होगा ना, वो सारा काम कर सकता है, उसे कभी परेशानी नहीं होगी। इसमें भी एक समझदार व्यक्ति की कहानी है। वो व्यक्ति है, इस चैप्टर में एक कैरेक्टर है, नाम है वो, उनका नाम है बंकिम चंद्र। और वो है न्यायाधीश। न्यायाधीश दैट इज जज है वो। और उनका काम है जजमेंट देना, ये उनका काम है। लेकिन जज होगा कोई तो बहुत पढ़ा लिखा होगा, बहुत समझदार होगा। कई बार क्या होता है कि जज जो होता है उसके सामने कोई इशू आता है, कोई कोई बात, कोई मैटर आता है। उस मैटर पे वो जज दोनों साइड की बातों को सुनता है। क्या क्या वहां से प्रूफ मिल रहे हैं, क्या क्या एविडेंसेस मिल रहे हैं, उसके बेस पे वो डिसाइड करता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ये जज का काम होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, उसको कोई ऐसी बात नहीं पता चल पाती है जिससे वो डिसीजन मेकिंग कर सके। वैसी सिचुएशन में वो क्या करेगा? वो यही करेगा जो इस चैप्टर में है। वो फिर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेगा, अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करेगा और कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसे सही बात भी पता चल जाए, जबकि गवाह है ही नहीं, जबकि कोई जो बोलते हैं ना कि अ, कोई एविडेंस है ही नहीं। वैसी सिचुएशन में भी वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। लेकिन उसके लिए व्यक्ति को बुद्धिमान होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा। इस कहानी में पूरी तरह से वही परिस्थिति है जो मैंने कही कि समझदार व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता है, अपनी समस्याओं को वो दूर कर लेता है, उन्हें सॉर्ट आउट कर लेता है। ये समझदार व्यक्ति का गुण है, उसका लक्षण है। आप सभी लोगों में से कितने लोग समझदार हैं? मेरे सामने 12 बच्चे हैं, 12 मेंबर्स हैं। कितने लोग समझदार हैं? फटाफट बोलिए। नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। इस कहानी के बाद में मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा कि अब बताइए कितने लोग इस कहानी के जज की तरह समझदार हैं। ये क्वेश्चन आपको लास्ट में इसका आंसर करना है जब मैं पूछूंगा। खैर चलिए, ये हम लोग का इंट्रोडक्शन था। चैप्टर का नाम है विचित्र साक्षी। साक्षी मतलब गवाह होता है। गवाह किसको बोलते हैं? गवाह का मतलब जानते हैं आप लोग? कोई भी बच्चा गवाह का मतलब जानता है? हाँ, सेम वर्ड इज देयर। साक्षी वर्ड वहां पे है। तो साक्षी को क्या बोलते हैं आप लोग? तेलुगु में जो साक्षी जिसको बोलते हैं, उसके लिए आप लोग इंग्लिश वर्ड बताइए मुझे। हाँ, जो विक्टिम, नो विक्टिम तो नहीं बोलेंगे बेटा। विक्टिम, विक्टिम नहीं बोलेंगे। हाँ, विटनेस, 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 विटनेस बहुत है। जिसके पास प्रूफ होगा, जो विटनेस है उसको हम लोग गवाह बोलते हैं, साक्षी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गवाह। ठीक है, चलिए। आप लोग विचित्र मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप का, एकदम यूनिक पीस। तो यूनिक पीस वाला ये गवाह है। कैसे है ये हम लोग कहानी के अंदर देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए। थोड़ा तेज करना है, इसलिए पहले राउंड में ही हम फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तमुपार्जितवान् तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत् तत् क्या है देखिए, तत्तनयः क्या है जी? आप लोगों की बुक में क्या प्रिंट है? तत्अनयः होगा, हाँ ठीक है। तत्तनयः ही होगा, ठीक है। तत्अनयः बनता है यहाँ से, ठीक है। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः सम्भूतः। सम्भूत एकदा स
पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः परमार्थकार्ष्येन परमर्थकार्ष्येन वर्ड कुछ क्या दिया है इसके लिए? परमर्थकार्ष्येन, हाँ ठीक है, तो परमर्थकार्ष्येन होगा, परम अर्थ, ओके, परमर्थकार्ष्येन ही बनेगा बेटा। तो परमर्थकार्ष्येन पीड़ितः सः बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। पदातिक्रमेण संचलन सायं समयेऽप्यसौ गन्तव्यात् दूरे आसीत्। निशान्धकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा। एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं किञ्चित् गृहस्थमुपागतः। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। अगला पैराग्राफ भी देखिए। विचित्रा दैव गति ही, देवता की गति न, भाग्य की गति विचित्र होती है, कोई नहीं जानता है हमारा भाग्य कैसा होगा। तो विचित्रा दैव गति ही तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तत्र निहितामेका मंजूषाम् आदाय पलायितः। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धोऽतिथिः चौरशङ्कया तमन्वधावत् अगृह्णाच्च परं विचित्रमघटत्। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुमारभत। चौरोऽयम् इति तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकमतिथिमेव च चौरं मत्वा भर्त्सयन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्, तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम् अतिथिं चौरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। कहानी समझ में आ रही क्या हो रहा है? कोई आदमी है, कमाने के लिए किसी काम से बाहर जा रहा है, रास्ते में लेट हो गया, किसी के घर में वो गेस्ट के रूप में रुकता है। दुर्भाग्य से उस दिन उस घर में चोर आ जाता है। चोर को ये समझ जाता है, दौड़ता है, लेकिन चोर बहुत चालाक है, आवाज करता है, बोलता है चोर है चोर है, और सारे लोग आते हैं, इस जो व्यक्ति है इस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, और वो चोर बहुत चालाक था, वो बच जाता है। इसको पकड़ करके लोग ले जाकर के जेल के अंदर डाल देते हैं। ये है अभी तक की कहानी। कुछ आइडिया लगा क्या? तब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या बोला? कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य। कोई निर्धन व्यक्ति, कश्चन निर्धनः जनः, निर्धनों का निर्धनः, जनः का व्यक्ति, कोई निर्धन व्यक्ति भूरि परिश्रम्य, भूरि मतलब बहुत ज्यादा, परिश्रम्य मतलब मेहनत करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके, किंचित वित्तम उपार्जितवान, किंचित मतलब थोड़ा, कुछ, वित्तम उपार्जितवान, वित्त मतलब उपार्जितवान मतलब कमाया। तो किसी व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके थोड़ा सा पैसा क्या किया? अर्न किया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम, तेन वित्तेन, उस वित्त से, उस धन से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को। अच्छा ध्यान दीजिएगा, फटाफट एक बार देख लेते हैं, विभक्ति वचन हम भूल गए।
निर्धनः जनः प्रथमा एक वचन है, तेन वित्तेन, बोलिए। दोनों जगहों पे तृतीया एक वचन है। उस धन से, उस पैसे से, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, द्वितीया एक वचनम, अपने पुत्र को, एकस्मिन् महाविद्यालये, महाविद्यालये सप्तमी एक वचनम, बहुत अच्छे। अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में, एक जूनियर सीनियर सीनियर कॉलेज में, आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं, जो हम लोग का ये है बड़ा स्कूल ग्राउंड वाला बड़ा सा, यहाँ यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज भी है क्या? मोर देन 12th क्लास यहाँ पे होती नहीं है? 12th स्टैंडर्ड के ऊपर की क्लास जहाँ होती है, आप लोग उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी। अगर कोई छोटा कॉलेज है तो उसको क्या बोलेंगे? जूनियर कॉलेज बोलते हैं आप लोग उसको। ओके, तो आप लोगों के लिए वो जूनियर कॉलेज है, हम लोगों की तरफ उसको बोलते हैं डिग्री कॉलेज। खैर, तो एकस्मिन महाविद्यालय, एकस्मिन एक महाविद्यालय जूनियर कॉलेज में, ओके, प्रवेशम दापयितुम, प्रवेशम दापयितुम, दापयितुम क्या होगा? प्रत्यय बताइए। तुम, प्रत्यय, अरे प्रवेश देने, प्रवेश दिलाने के लिए, दिलाने के लिए सफल जाता है, सफल हुआ, यानी प्रवेश दिलवाने में सक्सेसफुल हो गया। कहाँ पे प्रवेश दिलवाया, कहाँ पे एडमिशन दिलवाया? एक जूनियर कॉलेज में, यस, एक महाविद्यालय में एडमिशन दिलवाने में क्या हुआ? सफल जाता। किस चीज से उसने एडमिशन दिलवाया? तेन उपार्जितेन वित्तेन, उस कमाए हुए पैसे से उसने क्या किया? बच्चे को अपना एक अच्छे महाविद्यालय में क्या कराया? एडमिशन करा। ठीक है, क्या हो गया? तत्तनयः, तत्तनयः, तनय मतलब क्या होता है? हाँ, तनय मतलब बेटा। तो तत् यानी वह, तनय मानी बेटा, वह बेटा तत्रैव वहां पर ही, छात्रावासे, विभक्ति वचन फटाक से, छात्रावास में, वह वह पुत्र वहां पर ही छात्रावास में वसन रहते हुए, निशन रहते हुए, अध्ययन अध्ययन में, सप्तमी अध्ययन में संलग्न, संबुधः, संलग्न हो गया, अपने में वो क्या इन्वॉल्व हो गया, बिजी हो गया काम में, अपने पढ़ाई में। यहाँ की कहानी समझ में बोल रहे हैं, एकदा सह पिता, एकदा सह पिता, एक बार सह पिता, कौन सा था? एक मिनट का, चलो, उस पिता ने क्या किया? कहा गया? एकदा सह पिता तनुजस्य, पुत्र की, पुत्र की रुग्णताम आकरणे, रुग्णताम आकरणे दो वर्ड है, रुग्णताम में गलत होगा, रुग्णताम यानी रुग्णता को, द्वितीय एक वचन है, उसकी बीमारी को, आकरणे सुन करके, उसकी बीमारी को सुना। किसी दिन ऐसा हुआ होगा कि पिता को ये पता चला कि भाई मेरा बेटा हॉस्टल में है, परेशान हो गया है, बीमार हो गया है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ हुआ होगा। सारे माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, वो भी परेशान हुआ, अपनी बेटे की रुग्णताम आकरणे, बीमारी को सुन करके, व्याकुलः जातः, परेशान हो गया, पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थितः, चल दिया। कहाँ चल दिया? कहाँ चल दिया? छात्रावास को, हॉस्टल की ओर वो चल दिया। क्या बोला? परमर्थ कार्षेण, बोला परम अर्थ, परम यानी लेकिन, अर्थ कार्षेण यानी अर्थ यानी धन, कार्षेण यानी कृपणता, तो धन का कमी,
धन की कमी के कारण, धन के अभाव के कारण उसने क्या किया, सह बसयानम विहाय, उस पिता ने बस को छोड़ करके, विहाय मतलब छोड़ करके, बसयानम बसयान को द्वितीय एक वचन, विहाय छोड़ करके, पदातिरेव प्राचलत, प्राचलत मतलब चल पड़ा, किधर चल पड़ा, कैसे चल पड़ा, पदातिरेव, पदातिरेव, पदाति ही पैदल, पदाति ही बोलते हैं पैदल, पदाति ही प्लस एव पदातिरेव, तो पैदल ही, एव मतलब ही, पदाति मतलब पैदल, पैदल ही वॉकिंग करते हुए क्या किया, प्राचलत चला, चल पड़ा। अब यहां तक कहानी समझ में आई ना। चलिए अब आगे हम लोग आगे देखते हैं और क्या होने वाला है। क्या बोला, पदातिक्रमेण संचलन सायं समयेप्यसौ, क्या बोला, पदातिक्रमेण संचलन, संचलन चलते हुए, पदातिक्रमेण क्रम से, यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे क्रमशः, पदाति संचलन पैदल चलते हुए, क्या हुआ, सायं समये, शाम संध्या के समय में, सायं काल में, इवनिंग का जो टाइम हुआ, समय अपि असौ है ना, यहाँ पे क्या बनेगा, समय प्लस अपि प्लस असौ बनेगा कि नहीं, असौ मतलब यह, अपि मतलब भी, संध्या के समय में भी यह, यानी वह पिता, गंतव्यात दूरे आसीत, दूरे यानी दूर ही, दूर में, आसीत था, कहां से, गंतव्यात अपनी डेस्टिनी से, अपना जो उसका गोल था, अपना जो जहां जाना था, इट मीन्स छात्रावास, छात्रावास से दूरे आसीत दूर था, गंतव्यात में विभक्ति वचन तुरंत, और दूरे सप्तमी एक वचन, हाँ, गंतव्य से दूर ही था। अब क्या हुआ, निशांधकारे, रात्रि के अंधकार में, सप्तमी फिर से हुई, प्रस्तृते विजने प्रदेशे, सभी जगहों पे सप्तमी दिख रही है देखो, रात्रि के अंधकार में, प्रस्तृत यानी फैले हुए, विजने यानी जन मतलब लोग होता है, विजन मतलब जहां पे कोई नहीं होता है, यानी एकदम सुनसान, एकदम अलोन था वो बेचारा, ऐसी जगह पे फंस गया वो, और अंधेरा हो गया, शाम हो गई, ऐसे प्रदेशे, ऐसे क्षेत्र में, प्रदेश में, पद यात्रा न शुभ शुभावहा, पद यात्रा शुभ नहीं है, उचित नहीं है, भलाई नहीं है ऐसे जगहों पे यात्रा करने में, इसलिए वो क्या सोच रहा है, एवं विचार्य, ऐसा सोच करके, सह पार्श्व स्थिते ग्रामे, वह पार्श्व मतलब बगल, स्थिते पार्श्व मतलब बगल या पास में, तो पार्श्व स्थिते पास में स्थित, ग्रामे गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि का निवास करने के लिए, रात्रि निवासम कर्तुम, रात में नाइट स्टे के लिए, कर्तुम करने के लिए, नाइट में स्टे करने के लिए, कंचित कंचित गृहस्थमुपागत, किसी घर, किसी गृहस्थ, गृहस्थ बोलते हैं मतलब किसी घर, जो जिसकी फैमिली हो उसको गृहस्थ बोलते हैं, तो किसी फैमिली वाले व्यक्ति के पास, गृहस्थम उपागत, उसके पास पहुंच गया, क्या हुआ, करुणापरः, करुणापरः यानी दयालु, दयालु आप समझते हैं ना, जो हेल्प, दयालु, करुणापरः, दयालु मतलब जो दूसरे की हेल्प करने वाला होगा उसको दयालु बोलेंगे, तो करुणापरः यानी जो दयालु है, कौन, गृही, यानी उस घर का जो मालिक था, वो उस घर का दयालु मालिक, तस्मई आश्रयम प्रायच्छत, उसको आश्रय प्रायच्छत दिया, किसने दिया, किसके लिए दिया, तस्मई पद विभक्ति वचन, चतुर्थी एक वचन, उस व्यक्ति के लिए, उस पिता के लिए क्या दिया, आश्रयम प्रायच्छत, आश्रय दिया, यानी उस पिता को बोला ठीक है भाई, आप अकेले पड़ गए हैं,
तो कोई बात नहीं है, आइए आप हमारे घर में आराम से रुकिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा उसने बोला होगा। अब देखिए क्या हुआ, विचित्रा दैव गति ही, विचित्रा दैव गति ही, दैव यानी भाग्य, भाग्य जो हम लोग का होता है ना, लक, लक भी बड़ा विचित्र है, कोई नहीं जानता है कि वो क्या होने वाला है। कभी आप बाहर जाते हैं, आपको 100 रुपीज का नोट गिरा हुआ दिखाई पड़ता है, हाँ, बहुत खुश हो जाते हैं, आप सोचे भी नहीं रहते हैं और आपको 100 रुपीज मिल जाता है। कितने लोगों को मिला कभी पैसे ऐसे, फ्री के पैसे कितने लोगों को मिले हैं कभी? बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, लेकिन ईश्वर की गति कोई नहीं जानता है। आपको मिला, आप खुश हो गए, लेकिन जिसका गिरा होगा वो, जिसका गिर गया होगा उसकी क्या हालत होगी, बोलिए अजय। वो बहुत दुखी होगा, जिस व्यक्ति का भी वो पैसा गिरा होगा वो व्यक्ति दुखी होगा, सोच रहा होगा यार मैंने कहाँ खर्च किया, वो पैसा कहाँ मिस हो गया, क्या मैंने किसी को दे दिया, वो परेशान होगा। देखिए ईश्वर की गति कितनी विचित्र है, भाग्य की गति कितनी विचित्र है कि एक का पैसा गिर गया, वो परेशान है, दूसरे को मिला वो खुश हो गया। लेकिन किसी को पता था क्या कि आपके लक में पैसा गिरना है या फिर दूसरे वाले के लक में पैसा मिलना है? नहीं, लक का जो होता है, जो भाग्य की गति होती है, जो भाग्य का तरीका है ना, वो बहुत ही विचित्र होता है, बहुत मनमाना चलता है, कोई नहीं जानता है कि वो कैसे वर्क करता है। वही बोला विचित्रा दैव गति ही, भाग्य की गति भी जो है वो बहुत विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ, तस्याम एव, तस्याम सप्तमी है बेटा, तस्याम प्लस एव है, तो तस्याम एव, उस ही, तस्याम उस ही रात्रौ, रात्रौ रात्रि में, तस्याम और रात्रौ दोनों में सप्तमी है, उस ही रात्रि में, तस्मिन गृहे, उस घर में, तस्मिन उस गृहे घर में, कश्चन चौरः, कोई चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, प्रविष्ट, घर के अभ्यंतरम मतलब भीतर, प्रविष्ट प्रवेश किया, कोई चोर जो है वो घर के अंदर घुस गया और क्या किया, तत्र निहितामेका मंजूषाम आदाय पलायितः, तत्र निहिताम, निहित मतलब रखी हुई, तत्र मतलब घर में, घर, तत्र मतलब वहां, तो वहां वर्ड घर के लिए है, तो उस घर में रखी हुई एकाम मंजूषाम, मंजूषा किसको बोलते हैं आप लोगों के लिए अक्सर ये वर्ड आता है, फ्रॉम लास्ट 4 ईयर 5 ईयर यू आर लिसनिंग द सेम वर्ड, मंजूषा, बॉक्स, तो कोई एक ऐसा बॉक्स होगा जिस बॉक्स के अंदर क्या रखा था, कुछ पैसे रखे होंगे, कुछ चीजें रखी होंगी, कुछ ज्वेलरी रखी होगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी, तो क्या हुआ, निहिताम, निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय, आदाय मतलब लेकर के, पलायिता मतलब भाग गया, एक चोर घर में आया, यहां से मंजूषा उठाया लेके भाग गया। सोचिए अब क्या हो रहा है, चौरस्य पदध्वनि ना, चोर की पद ध्वनि से, ना में तृतीया है, जो चोर की, षष्ठी है चौरस्य में, चोर की पैर, चोर के पैरों की ध्वनि से, प्रबुद्ध अतिथि, प्रबुद्ध मतलब जगा हुआ, जो अतिथि सो गया था, वो पिता जो सो गया था ना, पैर की उसकी धन, ऐसा ऐसा पैर से भागा होगा, उसके कान में आवाज गई और वो फटाक से उठ गया, उठा और क्या, प्रबुद्ध जगा हुआ अतिथि, क्रोशितुम आरभत, क्रोशितुम आरभत, क्या हुआ, हाँ बेटा, गलत हो गया, ओह ठीक है, ठीक ठीक है, वही वही, कोई रिलेट नहीं हो रहा, मैं भी सोच रहा हूँ क्यों रिलेट नहीं हो रही है लाइन, चौरस से पादत ध्वनि ना, चोर के पैरों की ध्वनि से, प्रबुद्ध अतिथि जगा हुआ जो अतिथि है, चौर शंकया, चोर की आशंका थे, यानी चोरी की आशंका थी कि कोई उसके घर में चोरी हो गई, इस आशंका से, तृतीया फिर से है, आशंकया, तम, तमन वा, तमन, अच्छा, तम अनु, अनु अवधावत, तम अनु अधावत है जी, तम अनु अधावत, तम यानी उस चोर के, अनु यानी पीछे, अधावत यानी दौड़ा, उस चोर के पीछे क्या किया, दौड़ पड़ा, कौन दौड़ पड़ा,
अतिथि, उसको ये लग गया कि कोई चोरी हो गई है, उसकी नींद खुल गई और वो चोर के पीछे दौड़ा। किस लिए दौड़ा? पकड़ लेंगे उस चोर को, ये सोच करके दौड़ा। परम घटना मगर, परंतु या परंतु लेकिन विचित्र घटना, बड़ी विचित्र सी घटना अघटत घट गई। कोई बड़ी विचित्र सी घटना घट गई। क्या घटना हुई? कि चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत। चोर ने उच्चैः तेज तेज क्रोशितुम आरभत, क्रोशित बोलते हैं आवाज करना, तो जोर से क्रोशित आरभत शुरू कर दिया। चोर ने देखी, चोर चोरी का, लेकिन उसको डाउट पकड़े जाए तो ठीक है, सामने एटलीस्ट मैं तो उसने क्या किया? चिल्लाना शुरू किया, चोरोयम चोरयम, यह चोर है, यह चोर है, यह चोर है, यह चोर है, ऐसा चिल्लाना शुरू कर लिया। ओहो, देखो बेटा, एक वर्ड मैंने छोड़ दिया, चौर शंकया तमन्वधावत अगृहणांच, और उसको पकड़ भी लिया, उसके पीछे पीछे दौड़ा और उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तब एक विचित्र घटना घटी। चोर ने क्या किया? चिल्लाना शुरू किया, चोरोयम चोरोयम, यह चोर है, यह चोर है, ऐसा वह चिल्लाना शुरू किया। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः, उसके तारस्वरेण चिल्लाने के, ऊंचे स्वर के कार से, तृतीया, उसके ऊंचे स्वर की वजह से, प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः, उठ गए गांव के लोग। जो उठे हुए गांव के लोगों ने क्या किया? स्वगृहात निष्क्रम्य, अपने घर से, पंचमी एक, अपने घर से निष्क्रम्य निकल करके, तत्र आगच्छन, वहां आए। कहां आए? जहां पे वो चोर और वो अतिथि दोनों एक दूसरे को पकड़ करके रुके हुए थे, वहां पे आए। और वराकमतिथिमेव च, वराक मतलब क्या होता है? बेचारा। कल ही हम लोग ये देखे थे ना शायद, वराक, कल या परसों क्लास में हुआ था। वराक मछली के लिए आया था, बहुत बढ़िया। तो वराकम अतिथिम एव, वराकम अतिथिम एव, वराकम बेचारे, अतिथिम अतिथि को, एव मतलब ही, वराकम और अतिथिम में द्वितीया एक वचन, तो वराकम अतिथिमेव च चौरम मत्वा अभसयन, अतिथि को ही, अतिथिमेव अतिथि को ही, चौरम मत्वा चोर मान करके, मान लिया लोगों ने, गांव के लोगों ने कि यही चोर है। अभर्त्सयन, भर्त्सना की, उसके ऊपर बहुत चिल्लाया, ऐसा उसको बुरा, भला बुरा बोलने लगे। या चोरी करने चले आए हैं, बोले कि हम तो आपके घर में मुझे नाइट स्टे करना है, प्लीज हेल्प मी, और आप आकर के मेरे ही घर में चोरी कर रहे हैं, कितने बुरे आदमी हैं। लोगों ने ऐसा भला बुरा बोलना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरः आसी, यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी, गांव का जो आरक्षी था, आरक्षी बोलते हैं सिपाही या फिर इंस्पेक्टर बोल लीजिए, तो जो गांव का इंस्पेक्टर था ना, एवं चौरः आसी, वो खुद ही चोर था। गांव का जो सिपाही था वह खुद ही चोर था। तत्क्षणमेव, तत्क्षणमेव, उस समय ही, रक्षा पुरुषः तम, उस रक्षा पुरुष ने यानी सिपाही ने, तम अतिथिम, उस अतिथि को, द्वितीय दोनों जगहों पे है, द्वितीय एक वचन, चौरोयम इति प्रख्याप्य, चोर है, यह चोर है, ऐसा, ऐसा मान करके, ऐसा कंफर्म करके, कारागृहे प्राक्षिपत, कारागृह, कारागार में प्राक्षिपत डाल दिया। कहां डाल दिया? कहां भेज दिया उसको? कारागार के अंदर, जेल के अंदर। कारागृह में सप्तमी है। अब चलिए, कहानी फिर से चेंज होने वाली है। अब जब चोर पकड़ लिया गया, चाहे वो सच का चोर है या झूठ का चोर है, लेकिन है तो चोर। अब वो पकड़ लिया गया, वो विक्टिम है था। और हम लोग अभी किसकी बात कर रहे थे? गवाह की ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अगला है, अग्रिमे दिने सह आरक्षी चौराभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे दिने दोनों जगहों पे सप्तमी एक वचन, अगले दिन,
सह आरक्षी, उस आरक्षी ने, उस इंस्पेक्टर ने या उस सिपाही ने चौराभियोगे, चौर्याभियोगे जी, चौर्याभियोगे, चौर्याभि, अब चौर्याभियोगे, चोरी के अभियोग में, चोरी के बोलते हैं ना कि उसके ऊपर क्या बोलते हैं, अभियोग बोलते हैं। आप लोगों के लिए वर्ड ढूंढना पड़ेगा। अभियोग तेलुगु में नहीं आता है ना। हम्म, बोलते हैं उसके ऊपर, जिसके ऊपर आरोप लगा दिया गया, चोरी के आरोप में, आरोप वर्ड जानते हैं ना, ब्लेम, ब्लेम। हाँ, तो जो चोरी के ब्लेम में, आप लोगों को पढ़ाने में हिंदी बच्चे होते हैं, मेरे पास वर्ड्स की कमी नहीं होती है, लेकिन आप लोगों के लिए वो वर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं जो हिंदी, जो आप लोगों के लेवल पे सेट हो। हिंदी का बच्चा तो कोई वर्ड हिंदी का समझ जाएगा। ये हमारे लिए चैलेंज है। अ, दूसरे रीजन की लैंग्वेजेस के बच्चों के साथ एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, अब मुझे बहुत मजा है। एंड आपको भी अब बहुत अच्छा लगता होगा। हाँ, अग्रिमे दिने, एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी लूं जरा। चलिए, वेलकम बैक। तो अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह आरक्षी, उस इंस्पेक्टर ने चौराभियोगे, चोरी के जो क्या बोलते हैं, चोरी के ब्लेम में या चोरी के आरोप में, तम, तम अतिथिम, उस अतिथि को, तम पद किसके लिए आया है, अतिथि के लिए है, तो उस अतिथि को न्यायालय नीतवान, न्यायालय ले गया, न्यायालय ले आया भाई। अब क्या हुआ, न्यायाधीश बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश, न्यायाधीश बंकिम चंद्र, न्यायाधीश का नाम क्या है, बंकिम चंद्र। बहुत अच्छे। तो उस बंकिम चंद्र नाम वाले न्यायाधीश ने उभाभ्याम, क्या दिख रहा है, ये कौन सा, हमको बताइए, वचन कितने हैं ये बताइए। हम्म, उभाभ्याम, सब बेटा, तृतीया चतुर्थी या पंचमी का कोई द्विवचन होगा। उभाभ्याम यानी दोनों से, उभय बोलते हैं दोनों से, और भ्याम वर्ड लग गया, यहाँ पे जो है वो तृतीया के लिए आया है, दोनों ही से पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, अलग अलग विवरणम, विवरण श्रुतवान सुना, यानी दोनों को अलग अलग बुलाया, बोला चलो तुम बताओ क्या इश्यू था। फिर उसने पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया, बोला तुम बताओ क्या इश्यू था। सब कुछ सुन लिया। सर्वम वृत्तम अवगत्य सह, सारे वृत्त यानी घटना को अवगत्य जान करके, सह तम, सह, सह वर्ड यहाँ पे किसके लिए है, न्यायाधीश के लिए है, बंकिम चंद्र के लिए है। उस बंकिम चंद्र ने तम निर्दोषम अमन्यत, उसको निर्दोष मान लिया। आरक्षणम च दोष भाजनम, और आरक्षी को दोष का भागी बनाया। यानी क्या हो गया कि पूरी घटना को सुनने के बाद न्यायाधीश ने क्या बोला कि जो वो अतिथि है वो निर्दोष है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है, जो आरक्षी है वही दोषी है, उसने ही सब गड़बड़ किया है। ऐसा न्यायाधीश ने दो दोष भाजनम, ऐसा न्यायाधीश ने निर्णय दिया, ऐसा बोला। अब क्या हुआ, अन्य, अन्य द्युहु, अन्य द्युहु बोलते हैं, अन्य द्यु, द्यु बोलकर बोलते हैं दिन, दिन को बोलते हैं, तो अन्य द्युहु, दूसरे दिन में, यानी अगले दिन। हाँ, क्या बोला, अन्य द्युहु, अगले दिन, थक जाते हैं जी एक साथ इतना, तुम लोग, आप लोग भी थक जाते होंगे एक बार इतना सारा सुनने में। दीपिका, बहुत बढ़िया, फिर तो कोई बात नहीं। अन्य द्युहु, अगले दिन,
तऊ, सह तऊ। तऊ मतलब यहाँ पे कौन आ गया, किनके लिए तऊ वर्ड है? तऊ। कुछ हो गया क्या? हाँ हाँ हाँ। किंतु प्रमाणाभावात, लेकिन प्रमाण के अभाव से, कोई कोई प्रूफ नहीं मिला, उस कारण से पंचमी हो गई। सह निर्णय तुम ना शक्नोत, न अशक्नोत, ना शक्नोत। वह निर्णय तुम निर्णय करने के लिए अशक्नोत, न शक्नोत, नहीं कर सका। यानी वह प्रमाण के अभाव में उस न्यायाधीश बंकिम चंद्र महोदय ने कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं आ पाए, कोई निर्णय नहीं कर सके। ततः असौ तौ, इसलिए असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। उन दोनों को अग्रिमे दिने, सप्तमी एक वचन है, अगले दिन में उपस्थातुम आदिष्टवान, आने, उपस्थित होने के लिए, प्रेजेंट होने के लिए। तुम है तुमुन प्रत्यय, उपसर्ग पूर्वक स्था धातु तुमुन प्रत्यय है। तो उपस्थित होने के लिए, प्रेजेंट होने के लिए आदिष्टवान, आदेश दिया। अब देखिए क्या हुआ, अन्य द्युहु, अगले दिन, अन्य द्युहु, तौ न्यायालय, वो दोनों, तौ पद किसके लिए आया? उस अतिथि और आरक्षी दोनों के लिए आया है, द्विवचन है, सह तौ। अन्य दिने तौ न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः पुनः स्थापितवन्तौ, अपने अपने पक्ष को, अपने अपनी बातों को उन दोनों ने अगले दिन न्यायालय में, न्यायालय में स्थापितवन्तौ कहा, बताया। फिर से कहा उन दोनों ने क्या, कि हम भाई, हम दोषी नहीं हैं, ये घटना ऐसी है। दूसरे ने बोला नहीं नहीं मैं दोषी नहीं हूं, ये दोषी है। दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम किया और खुद को सेफ करने की बात बोली। तदैव कश्चित तत्रत्य, ये वर्ड कैसा आ गया जी, तत्रत्य, कोई संधि बनेगी? कोई संधि बनेगी? बोलिए। तत्रत्य में कोई संधि बन रही है क्या? अच्छा देखते हैं। तदैव कश्चिद तत्रत्य, अच्छा अच्छा, तत्रत्यः यानी वहीं का कर्मचारी, जो वहां पे ही काम करेगा उसको तत्रत्यः बोलेंगे। तो कश्चित तत्रचारी, वहीं का कर्मचारी, हाँ, एक मिनट बेटा, समागत्य आकर के निवेदयत, बोला। वहीं का कोई कर्मचारी वहां आकर के निवेदयत, बोला। किसके पास आकर के बोला? उस जज के पास आकर के निवेदयत, निवेदन किया या बोला। क्या बोला? यत इतः, कि यह, इतः यहां से, तह तह वर्ड जब भी आता तो मैंने बोला था ना, पंचमी की तरह मीनिंग हमको बोलनी है। तो इतः यानी यहां से, ततः यानी वहां। तो क्या बोलते हैं कि इतः यहां से, क्रोश द्वयांतराले, क्रोश द्वयांतराले कश्चित जनः केनापि हतः, कश्चित जनः कोई व्यक्ति, केनापि हतः, यहां से क्रोश द्वयांतराले, 2 कोस दूरी पर, कोस एक डिस्टेंस का एक यूनिट है, कोश बोलते हैं हम लोग। ये पुरानी यूनिट है हम लोग की, आज जो स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं ना, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट नहीं है ये, पुराने जमाने की यूनिट है। बोलते थे लोग क्रोश, हिंदी में बोलते हैं कोस। शायद 2 या 3 किलोमीटर की दूरी को एक बोलते हैं। तो क्रोश द्वयांतराले, 2 कोस की अंतराल यानी दूरी पर आकर के उसने बोला कि इतः यहां से 2 कोस की दूरी पर, कश्चित जनः केनापि हतः, कश्चित जनः कोई मनुष्य, केनापि हतः, केनापि कोई भी मनुष्य किसी और के द्वारा, केनापि, केन यानी किसी के द्वारा,
अपिहतः भी मारा गया है, यानी किसी मनुष्य के द्वारा कोई मनुष्य मार दिया गया है। कहाँ पे? 2 कोस की दूरी पर, ऐसा उसने बोला। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, उसका मृत शरीर डेड बॉडी राजमार्गम निकषा वर्तते, राजमार्ग के निकषा समीप वर्तते है, समीप है, राजमार्ग पे पड़ा हुआ है, जो हाईवे है ना वहां कहीं पड़ा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। अनियर है बेटा ना, करणीयम, करणीयम कौन सा प्रत्यय है? कहाँ गई जी प्रत्यय? यस यस, अनियर प्रत्यय है। तो आदेश दीजिए कि क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च शमम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने आरक्षणम, आरक्षी को, द्वितीय है, अभियुक्तम च, और अभियुक्त को, अभियुक्त मतलब उसी जो व्यक्ति है, जो पिता है, उस अभियुक्त को तम शवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, उस तम यानी उस शव को, शवम शव को, आने तुम आदिष्टवान लाने के लिए आदेश दिया। आने तुम में भी तुम प्रत्यय हो गया। आ धातु नी, नी नयति बोलते हैं, नी धातु, अरे सॉरी आ उपसर्ग नी धातु तुमुन प्रत्यय, आने लाने के लिए आदेश दे दिया। चलिए अब क्या हुआ, आदेशम प्राप्य, ज्यादा है क्या? अभी नहीं। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश को प्राप्त करके उभौ प्राचलताम, उभौ यानी वो दोनों, प्राचलताम चल पड़े। कहाँ चल पड़े? उस जगह के लिए जा रहे होंगे। तत्रोपेत्य, तत्र प्लस उपेत्य, वहां पहुंच करके, तत्रोपेत्य वहां पहुंच कर, काष्ठ पटले निहितम, काष्ठ पटले, काठ, काठ मतलब लकड़ी, पटल यानी उसका कोई ऐसा पटल यानी सरफेस, लकड़ी का कोई सरफेस पर, सरफेस पर निहितम, लकड़ी के तख्ते पर, लकड़ी के सरफेस पर, निहितम पटाच्छादितम, निहितम यानी रखे हुए, लकड़ी के पटरे के ऊपर रखे हुए, पट पटात आच्छादितम, पट यानी कपड़े को, आच्छादितम ढका हुआ, देहम, देहम शरीर को, स्कंधेन वहंतौ, स्कंध यानी कंधे, कंधे पर, वहंतौ ढोते हुए, न्यायाधिकारिणम प्रति प्रस्थितौ, न्यायाधिकारी के पास चले गए, चल पड़े। अब ध्यान से सुनिए क्या मतलब है कि तत्रोपेत्य, वहां पहुंच करके लकड़ी के पटल पर कोई चीज रखी हुई है और वहां कपड़े से ढका हुआ है, मे बी वो डेड बॉडी होगी या फिर कोई स्ट्रेटजी होगी हमारे बंकिम चंद्र जज की। क्या किया कि उस पे रखे हुए जो कपड़े से ढका हुआ है उस शरीर को अपने कंधे पे रखा उन लोगों ने, और ले करके वहंतौ, अपने कंधे पे रख करके ढोते हुए, न्यायाधिकारिणम प्रति प्रस्थितौ, अपने न्यायाधिकारी यानी उस जज की तरफ, जज के लिए, जज के पास जाने के लिए प्रस्थितौ चल पड़े। अब क्या हो रहा है, आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी जो था ना, सिपाही था ना, उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी, मेहनत करके एकदम बहुत स्टेमिना वाला था। सुपुष्ट देह यानी अच्छी शरीर वाला, आसीत था। अभियुक्त च अतीव कृशकाय, अभियुक्त जो था, वो जो पिता था, अतीव कृशकाय, बहुत ही दुबला पतला था, कमजोर था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, भारवतः शवस्य स्कंधेन, शव को, शव, भारवतः शवस्य वहनम, स्कंधेन यानी कंधे से, वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, कंधे से वह यानी, हाँ तो बोलते क्या रहा है, भारी शव को, दरअसल यहाँ पे शवस्य
का आएगा, लेकिन तृतीया के साथ इसको सेट किया गया है। वहन, वहनम के अर्थ में, यानी किसी चीज को ढोने के अर्थ में तृतीया विभक्ति आ रही है। तो अब क्या हो रहा है कि भारी शव को कंधे से, कंधे पर वहन करने से तत्कृते, यानी उस कमजोर कृषकाय व्यक्ति, यानी जो अभियुक्त है, तत्कृते उसके लिए कठिन, वो मुश्किल से उसको ढो रहा था। किस चीज को? उस डेड बॉडी को। उसके लिए बहुत सह भार वेदनाम क्रदन, सब भार नया, तृतीय भार की वेदना, भार की वजह से क्रंदति स्म, रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। भार की पीड़ा, बहुत ज्यादा भार में तकलीफ थी, अब वो एकदम परेशान हो गया और रोना शुरू कर दिया। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसके क्रंदन को निशम्य मुदित आरक्षित अमुवाच, उसके रोने को निशम्य सुन करके मुदिता खुश हुआ। कौन खुश हुआ? आरक्षी। आरक्षी खुश हो गया और तम उवाच, उससे बोला, रे दुष्ट, अरे मूर्ख, दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितया मंजूषाया ग्रहणाद वारितः। तस्मिन् दिने, उस दिन, त्वया अहम, तुम्हारे द्वारा, अहम, मैं, चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद वारितः, उस दिन तुम्हारी वजह से चोरी की हुई मंजूषा के ग्रहण से मैं वारितः, रोका गया। क्या मतलब है? वहां पे एक वर्ड आया था, देखिए उस पेज में आइए, आरक्षी एवं चौरह आसीत, ये वर्ड आया है ना। मैंने बोला था ना कि आरक्षी भी चोर था, लेकिन हुआ क्या कि आरक्षी चाह तो रहा था कि उन दोनों के झगड़े में वो जल्दी से उस बॉक्स को उठाए और लेके भाग जाए, लेकिन वो सेट हो नहीं पाया। तो इसी बात को क्या बोल रहा है कि तस्मिन दिने, उस दिन तुम्हारे द्वारा, अहम, मैं, ग्रहणाद वारितः, लेने से रोका गया था, तुमने मुझे लेने से रोक दिया था। क्या लेने से? मंजूषाया, चोरिताया मंजूषाया, चोरी की हुई मंजूषा के ग्रहण करने से मुझे रोक दिया था। चोरी की हुई मंजूषा मैं लेना चाह रहा था, तुमने मुझे लेने नहीं दिया था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, अब इदानीम, अब, निज कृत्यस्य, अपने उस कृत्य के, कृत्य का, फलम भुक्त, फल भोगो, जो काम उसने किया ना, उसका परिणाम तुम्हारे सामने है, चलो भोगो ना, ढो इसको। मैं तो बॉडी बिल्डर हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मरो, तुम चिल्लाओ अब। ऐसा बोला। अस्मिन चौर्याभियोगे, इस चोरी के अभियोग में, तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, तुमको 3 साल का जेल, कारादंडम, कारावास का पनिशमेंट, लप्स्यसे, मिलेगा, प्राप्त होगा। इति प्रोच्य उच्चई हसत, ऐसा बोल करके खूब जम के हंसा, खूब तेजी से हंसा। यथा कथितंच उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। क्या बोला? यथा कथनचित, जैसे तैसे भी, मतलब किसी किसी तरीके से, अब बड़ी मुश्किल से, उभऊ, उन दोनों ने, शवमानीय, शव को ला करके, एकस्मिन् चत्वरे, एकस्मिन् चत्वर, चत्वर बोलते हैं क्रॉसिंग को, चौराहे को बोलते हैं। तो एक एक चत्वर, जो आप लोग बोलते हैं ना चौक, चौक वर्ड बोलते हैं ना, ये यू नो चौराहा, चौराहा भी जानते हैं आप? चौरस्ता, हाँ ठीक है, चौरस्ता भी बोलेंगे उसको। तो एकस्मिन चौर चत्वरे स्थापित वंतौ, उस शव को किसी किसी तरह उठा करके एक चौराहे पर ला करके रख दिया। अब क्या हो रहा है? न्यायाधीशेन पुनः तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीशेन पुनः तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा क्या किया गया?
पुनः तौ उन दोनों को फिर से घटनायाः विषये घटना के विषय में उन दोनों को उस घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टौ बोलने के लिए वक्तुम में फिर तुमुन हो गया तो बोलने के लिए वद धातु है तुमुन प्रत्यय है वक्तुम बन गया तो वक्तुम आदिष्टौ आदेश दिया उन दोनों को घटना के विषय में जो घटना घटी थी उसके बारे में बोलने के लिए आदेश दिया। चलो बताओ अब क्या हुआ। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आरक्षी ने यानी उस सिपाही ने उस इंस्पेक्टर ने अपना पक्ष रखा अपना साइड अपने फेवर की बात बोली। आश्चर्यमघटत स आश्चर्यमघटत स्व प्रस्तुतवती है जी हाँ प्रस्तुतवती यानी निज पक्षम प्रस्तुतवती अपना पक्ष रखने पर अपनी बात कहने के बाद क्या हुआ आश्चर्यम अघटत एक आश्चर्य वाली घटना हुई सह शवः प्रावार अच्छा प्रावारकम अपसार्य उस शव को प्रावारकम अपसार्य प्रावारक बोलते हैं उसके ऊपर जो कवर किया रहेगा यानी जो कपड़ा है उस कपड़े को अपसार्य हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान न्यायाधीश को अभिवाद्य अभिवादन करके निवेदितवान बोला क्या बोला मान्यवर हे महोदय हे मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि। अब देखिए क्या हो रहा है फिर से सुनिए पूरी बात को क्या है आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आरक्षी द्वारा अपने फेवर में बोले जाने की घटना हो रही है आपने फेवर में बोला जब उसने बोल दिया उसके बाद क्या हुआ एक आश्चर्य एक वंडरफुल थिंग हुई आश्चर्य में घटत एक वंडर हुआ क्या हुआ सह शव उस शव ने शव एक वचन है बेटा मैं ध्यान नहीं दिया प्रथमा एक वचन है तो कर्ता हो जाएगा उस शव ने प्रवारकम अपसार्य जो कवर था उसको अपसार्य हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान न्यायाधीश को अभिवादन करके उसको जो है वो जो बोलते हैं ना एक नॉर्मल बिहेवियर उसको प्रणाम करके निवेदितवान बोला क्या बोला मान्यवर हे महोदय एतेन आरक्षिणा एतेन आरक्षिणा दोनों जगहों पे तृतीया होगी ना इस आरक्षी के द्वारा अध्वनि इस आरक्षी के द्वारा अध्वनि देखो ये वर्ड जो आता है ना ध्वनिना बोलते हैं ध्वनिना वर्ड आता है एक्चुअली कि बोलते हैं जब आप पढ़ेंगे ना कभी संस्कृत में आगे अगर आप जाएंगे तो ध्वनि बोलते हैं अध्वन बोलते हैं अध्वन मतलब रास्ता होता है तो अध्वनि यानी रास्ते में यदुक्तम जो कहा गया तत् वर्णयामि मैं वह बोल रहा हूं। अब बताइए कहानी समझ में आ रही है अब क्या होने वाला है क्या हुआ पूरी कहानी को आप शॉर्ट में बताइए क्या क्या चालाकी हुई थी पूरी कहानी में क्या प्रोसेसिंग हुई who planted that dead body यस जज ने वो एक डेड बॉडी प्लांट किया और प्लांट करने के बाद उस डेड बॉडी को बोला कि भाई तुम डेड बॉडी बने रहो बाद में सारी बात बता देना तो क्या यदुक्तम अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि जैसा रास्ते में इसने बताया तद वर्णयामि वैसा मैं बताता हूं त्वया हम चोरितायाः मंजूषायाः देखो सेम वर्ड भैया ग्रहणाद वारितः तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की हुई उस पेटिका यानी बॉक्स के ग्रहण यानी लेने से वारितः रोक दिया गया था तुमने मुझे वो लेने नहीं दिया था अतः निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व इसलिए अपने काम का परिणाम भोगो ऐसा बोला और ये बात कौन बोला है आरक्षी ने बोला आरक्षी ने बोला और अभी ये बात कौन सुना रहा है जज को दैट डेड बॉडी ठीक है ना
यस, तो भुंक्ष्व अपनी जो है वो इसका फल भोगो। अब क्या होगा, अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयं कारादंडम लप्स्यते। इस तरह इस चोरी के अभियोग में, इस चोरी के ब्लेम में तुमको 3 इयर्स का जेल जो है वो, उसका जेल में जाने का पनिशमेंट लप्स्यते मिलेगा। अब तुम इसको ले लो भैया, ऐसा बोला। कौन बोल रहा है ये? उस डेड बॉडी ने बताया किसको? जज को बोला कि रास्ते में ऐसी ऐसी बातें हुई थी। अब ध्यान से सुनिए, बहुत थोड़ा समय मैं आप लोगों को लूंगा बेटा, सिर्फ 5 मिनट और आप लोग हिम्मत कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य। न्यायाधीशिण, न्यायाधीश ने आरक्षिणे, आरक्षी, न्यायाधीश ने आरक्षी को, न्यायाधीश आरक्षी, अरे एक मिनट, न्यायाधीश ने आरक्षिणे, आरक्षी के लिए कारादंडम आदेश्य, कारावास का दंड यानी जेल का जो दंड है वो आदेश यानी ऑर्डर किया। तम जन्म ससम्मानम मुक्तवान, और उस व्यक्ति को विथ रिस्पेक्ट मुक्तवान, रिलीव कर दिया। अतएव उच्यते, अतएव उच्यते, अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया, इसीलिए कहा गया है क्या? दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते, लीलयैव प्रकुर्वते। क्या कहा गया है? नीतिम युक्तिम, और क्या बोला? मति वैभवशालिनः, कर्ता मिल गया ना, कि बुद्धिमान और संपत्ति से युक्त, कर्ता मिला ना, शालिनः, प्रथमा एक वचन दिख रहा है ना, कर्ता हुआ कि नहीं हुआ? तो नीति अरे मति वैभवशालिनः, बुद्धि और संपन्नता, पैसे से, संपत्ति से युक्त क्या होगा? युक्त मनुष्य दुष्कराण्यपि कर्माणि, दुष्कराण्यपि, दुष्कराणि प्लस अपि, कठिन से कठिन भी, कर्माणि कार्य को, क्या? नीतिम युक्तिम समालंब्य, नीति और युक्ति, नीति मतलब नियम और युक्ति मतलब बुद्धि, उपाय। तो नियम और उपाय का समालंब यानी हेल्प लेकर के लीलयैव प्रकुर्वते, लीलयैव प्रकुर्वते, लीलयैव आसानी से, लीलया एव, लीलयैव आसानी से, प्रकुर्वते कर लेता है। क्या मतलब है? कि बुद्धिमान और संपत्ति से युक्त, दुष्कर युक्त मनुष्य, जो बहुत बुद्धिमान भी है और जिसके पास पैसा भी है, ऐसा व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को भी, कठिन से कठिन कार्य को भी नीतिम युक्तिम समालंब्य, नियम और बुद्धि, नियम और उपाय को कास की हेल्प ले करके लीलयैव प्रकुर्वते, आसानी से, सुगमता से क्या करता है? प्रकुर्वते कर लेता है, पूरा कर लेता है। तो बोल रहे हैं कि बुद्धिमान और वैभवशाली व्यक्ति अगर नियम और उपाय से काम करे तो जो कठिन काम है ना वो भी बड़ी आसानी से पूरा हो जाता है। यही कहने का मतलब है। समझ आया बेटा? कितने लोगों को समझ नहीं आया? कितने लोग? क्योंकि बहुत तेज हम लोग पढ़ रहे हैं। आई थिंक 1 घंटे में हम लोगों ने ये चैप्टर ओवर कर दिया। कितने लोगों को समझ नहीं आया बेटा? चलिए 1 मिनट रुकिए। मुझे बार बार प्यास लग जा रही है। किसको समझ नहीं आया बेटा? सभी लोगों को समझ में आ गया। चलिए बहुत खुशी की बात है। फिर इस चैप्टर को मैं आज रात में अपलोड कर दूंगा। सभी लोग, जो लोग अब्सेंट हैं वो लोग भी देख लेंगे। इसके प्रश्न उत्तर को आप लोग खुद ट्राई करिएगा। कल हम लोग अगली क्लास जो भी होगी
उस अगली पीरियड में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कोई एक्स्ट्रा क्लास लेकर के। हम कोशिश करेंगे कि आपकी दीपावली इस बुक के ओवर होने के साथ हो। ये दीपावली आप लोग अपने 10th क्लास की टेक्स्ट बुक को ओवर करके मनाएं। तो उसके लिए जरूरत होगी तो हम 1 पीरियड 2 पीरियड 2 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग कर लेंगे, आप लोग अगर चाहेंगे तो। खैर, यहाँ तक अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो बहुत खुशी की बात है। और किसी को कुछ पूछने की इच्छा है तो पूछ लीजिए बेटा। नहीं? चलिए चलिए ठीक है, फिर हम लोग आज की कक्षा को यहीं पूरा करते हैं। बहुत बढ़िया लगा आप सभी लोगों को पढ़ा करके। आप सभी हमारे शेर हैं और जिस दिन आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उस दिन मुझे बहुत खुशी मिलेगी। जाते जाते एक प्रश्न मैं पूछूंगा, आप लोगों में से कितने लोग बंकिम चंद्र की तरह समझदार हैं? अब बताइए, कितने लोग बंकिम चंद्र नाम के उस जज की तरह समझदार हैं? टेल मी। कोई नहीं है? ये तो बड़े दुख की बात है भाई। ना, मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ, आप अपनी ओर से थोड़ी बोल रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ। कितने लोग उस बंकिम चंद्र की तरह समझदार बनना चाहते हैं? टेल मी नाउ। चलिए, दीपिका, यस, ऋषि, विराज, मनस्वी, 4 बच्चों ने बोला। अभिनया, और कोई किसी को समझदार नहीं बनना है उस बंकिम चंद्र की तरह? कितने लोग बनना चाहेंगे और समझदार? कोई नहीं? बाकी लोगों को नहीं है, अरविंद को नहीं बनना है, तेजस्विनी को नहीं बनना है, राहुल को, और इन 3 लोगों को नहीं बनना है समझदार? बोलिए। अरे बाबा, समझदार बनिए। समझदार बनेंगे तभी तो अच्छा है। राहुल को भी बनना, आई थिंक। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आप सभी लोगों से बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, हैव अ गुड डे। अरे बाप रे बाप।